पूछिए इस घर में। हाँ, हेलो, कोई है? क्या है? कुछ नहीं मैडम। अच्छा बात सुनो, मैं बोर हो गई, अपनी जरा हिस्ट्री सुनाओ मुझे। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मुझे कुछ काम है। सड़ी है। हेलो, फ्रॉग्स पे शूज। चलो इसकी फिल्म में डांस करो। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अरे बशमा आई थी? जी आई थी, कह रही थी कि बहुत बोर हो रही थी इसलिए चली आई। तो तुम उसे रोक लेती यार, मैं भी मिल लेता ना। वहीद मैंने ही उसे जाने को कहा। भाई जब शहीद घर आए तो उसे घर पे होना चाहिए ना, ताकि शौहर सबसे पहले उसी से मिले, बजाय इसके कि यहाँ बैठी हो। ठीक कह रही हो तुम। मैं तो यूँ कह रहा था कि नई नई शादी हुई है, हम लोगों को याद करके उदास होती होगी, और ख़ास तौर पे निम्रा को याद करके। शादी के शुरू में ही घर में दिल लगा लेना चाहिए, और अगर बोर हो रही है तो घर में कोई काम ढूंढे, कोई मसरूफियत तलाश करे, बजाय इसके कि बाहर मसरूफियत तलाश करती फिरे। ठीक कह रही जल्दी हो। जल्दी पढ़ो। शहीर, तुमने देखा आज बशमा ने क्या किया सारा दिन? कुछ कहा क्या उसने आपसे? मुझसे क्या कहेगी वो? नॉट दैट आई केयर, लेकिन हद होती है ना। नौकरों के बच्चों को लेकर सारा दिन वो उधम मचाती रही है, खेलती रही है। कम ऑन आपा, जब वो आपके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है तो आप क्यों परेशान हो रही? मैं परेशान? ऑफ कोर्स मैं परेशान नहीं होती उसकी वजह से, लेकिन अगर वो मेरे अली को लेकर नौकरों के बच्चों के साथ खेलेगी तो मैं परेशान होंगी, क्योंकि नौकरों के बच्चों के साथ अली क्या असर लेगा, क्या सीखेगा वो? बदतमीज और बदतहजीब हो जाएगा मेरा बेटा। वो जो मर्जी करे, आई डोंट केयर, लेकिन अगर मैं उसे रोकूंगी तो वो बदतमीजी करेगी और मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए प्लीज तुम समझाओ उसे। ठीक है, मैं वशमा को समझा दूंगा, लेकिन एक बात ये आपा, क्या फर्क पड़ता है अगर वो नौकरों के बच्चों के साथ खेल रहा है? आफ्टर ऑल वो भी इंसान के बच्चे हैं आपा।
एंड थिंक पॉजिटिव। आई मीन इट्स नॉट नेसेसरी कि नौकरों की बच्चों की जो बुरी आदतें हैं वही अपना अली सीखेगा। पॉसिबिलिटी है कि वो बच्चे अपने अली से कोई अच्छी बात सीख जाएं। Whatever. खैर, लेकिन वो जो कुछ भी कर रही है ना, I don't like it. तुम्हारी नई नई शादी हुई है भाई। I mean, come on, तुम सारा दिन दफ्तर में काम करते हो, सर खपाते हो, थक के घर आते हो, तो उसे तुम्हारे पास बैठना चाहिए, तुमसे बात करनी चाहिए, ना कि उधम मचाती रहे सारा दिन, और जब तुम घर में आओ तो भी शोर मचता रहे। पास बैठे बात करे। आफ्टर ऑल तुमने शादी किस लिए की है? मैंने उससे शादी उसकी कंपनी के लिए नहीं की है। तो फिर किस लिए शादी की है? आप जानती हैं मुझे बचपन से अकेले रहना पसंद है। आज भी मैं अकेला रहना चाहता हूँ और मुझे अपनी तन्हाइयों में ना किसी की जरूरत है और ना किसी की आदत है। तो फिर शादी किस लिए की है भाई? होनी थी, हो गई। हाँ, होनी थी, हो गई। शहीर, इतनी जोर जोर से बादल गरज रहे हैं, लेकिन बरसेंगे कब? व्हाट इज दिस? बंद करो खिड़की। तुम्हें पता है मुझे डस्ट एलर्जी है। अभी कहाँ से डस्ट? अभी तो बारिश होने वाली है, मैं नहीं बंद करी क्योंकि गॉड, ये कैसा गाना लगा दिया है? तुम अपना करो जो कर रही हो, मुझे म्यूजिक एंजॉय करने दो। ये मैडम नूरजहां का गाना है। तो पहला मर्द है मैंने देखा है जो मैडम नूरजहां को सुनकर रिलैक्स होता है। हद हो गई। तुम्हें क्या पता है इन बातों का? वैसे मुझे लगता है कि आपने बारिश के हिसाब से लगाया मूड बनाने के लिए। हाँ, आपको बारिश पसंद है क्या? नफरत है मुझे बारिश से। क्या आपको बारिश से नफरत है? बारिश स्टार्ट हो गई। सुने मेरी बात सुने, चले बाहर मेरे साथ प्लीज। कहाँ? बारिश एंजॉय करने ना। नहीं। प्लीज, आई डोंट केयर। ये छोड़े। वशमा, क्या कर रही हो तुम? प्लीज चले, प्लीज वशमा, प्लीज listen. प्लीज। नहीं, मुझे नहीं सुना, प्लीज वशमा, जल्दी। अरे क्या कर रही हो? कितनी इतनी तेज बारिश हो रही है। कितनी अच्छी बारिश हो रही है, आइए ना। अच्छी, लेकिन जब बीमार पड़ोगी ना फिर ये बारिश और अच्छी लगेगी। मैंने सुना था कि बारिश जो होती है ना वो इंसान का बचपना बाहर ले आती है, और आपका बचपना कहाँ है? हाँ, आए प्लीज। वशमा, ना मुझे फजूल शौक है ना मैं तुम्हें करने दूंगा। इस तरह तुम कमरे में जाओगी, बेड़ा गर्क कर दोगी कमरे का। अल्लाह, आपको कमरे की फिक्र हो रही है और इस बारिश का क्या? हाँ, उसका मजा नहीं खराब कर रहे आप? गॉड सेक, देख रही हो बादल किस तरह से गरज रहे हैं। अल्लाह, कैसे आप बारिश में बादलों के गरजने से डर रहे हो? वैसा नहीं हो फिर से करते और अब डर के मारे मुझसे लिपट जाए। वैसे बारिश को ना एंजॉय करना चाहिए। अगर उसके बूंदों को महसूस नहीं करे ना तो उसकी बेकदरी होती है। अब आए, आपके अंदर तो अभी से बुढ़ापा आ गया। आ जाए ना प्लीज। है धूप कितनी मगर न साया, जो कल था अपना है अब पराया, निगाहों में शराब समाया, हाथ न आया, निगाहों में शराब समाया, हाथ न आया, फिर भी जलती रहूं, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी
क्या कर रही हो तुम? सारा कारपेट गीला हो जाएगा। कितने सेंसिटिव है ना आप। बारिश में गए नहीं, आप भीगे नहीं और अभी छींके मारे हैं आप। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। जाओ जाके चेंज करो फौरन। अरे मैं आपके लिए काम करती हूँ ना, वो जादू वाला कहवा बना देती हूँ। नहीं, मुझे माफ कर दो उस कहवे से। उससे अच्छा है मैं कॉफी पी लूं। अरे सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, पेट का दर्द, गैस, मतलब भी ठीक हो जाएगा उसका। नहीं, मुझे कॉफी पीनी है। मैं कॉफी पीऊंगा, वो कहवा नहीं पी सकता दोबारा। अब वो तो मुझे बनाने नहीं आती। इंटरकॉम कर लीजिए प्लीज। हालत खराब कर दी तुम। यहाँ खड़े होकर क्या कर रही हो? जाओ जाके अपने आप को सुखाओ, चेंज करो। अच्छा नहीं, पहले ना मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। ये बेड पे क्यों बैठ रही हो? गीला हो जाएगा, स्मेल हो जाएगी। जाओ जाके चेंज करो। बात तो मैं अभी करूंगी और बैठूंगी भी। अरे तुम चेंज कर लो, उसके बाद बात कर लेंगे। मैं कहीं भागा जा रहा हूँ? नहीं, लेकिन मैं अभी बात करूंगी। खड़े क्यों हो गए हैं? अभी बात करनी है ना, जरूरी बात है। बैठ गई हूँ मैं। बोलो। मैं आपको उस टेंशन की याद दिला रही थी जो शादी से पहले आप मुझसे जासूसी करवा रहे थे किसी की। इतनी मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की, सब कुछ किया, फिर क्या बना उसका? ओह हाँ, अच्छा वो वाली बात। वो क्या नाम था उस लड़के का? अब आप नाम भी भूल गए हैं। Whatever, तुम्हें क्या परेशानी है, क्या फिक्र है? मैं कर लूंगा ना वो। जाओ। खैर मुझे तो कोई फिक्र नहीं है। मैं तो बस आपको आपकी ड्यूटी याद दिला रही थी कि बहन की शादी वादी करानी है, सब कुछ करना है। मुझे मेरी ड्यूटीज का पता है वशमा। मेरी एक ड्यूटी ये भी है कि तुम बीमार ना पड़ जाओ। चलो उठो, चलो आओ। जाओ जाके चेंज करो। मैं सोच रहा हूँ बैठ के। कॉफी का बोल दिएगा। जी। मेरे लिए भी। एक्सक्यूज मी। हाय, मैं रोज तुम्हें इस टाइम ज्वाइन कर लिया करूं? नहीं, अकेले वर्कआउट करती हूँ ना, इसीलिए जिम भी नहीं जाती। मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि तुम्हें कंपनी मिल जाएगी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा फ्री हो रही हो? अरे इसमें इतनी चिढ़ने वाली क्या बात है? मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, और तुम्हें गुस्सा तो तुम्हारे भाई पर है ना, तुम उन पे जाके गुस्सा करो, मुझ पे क्यों? कैसी प्रॉब्लम? उमर वाली प्रॉब्लम। हाउ डू यू नो अबाउट उमर? अरे शहीर ने बताया, और आज थोड़ी बताया, तब बताया जब तुमने उनको बताया था उमर के बारे में। मेरी पर्सनल लाइफ, मेरे पर्सनल मैटर्स, और वो भी तुमसे उस वक्त शेयर कर रहे हैं जब तुम उनकी बीवी भी नहीं थी। I like it. I like it. तुम कौन होती हो? कौन हो तुम? मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करोगी, मेरे मैटर्स को देखोगी। ये मेरी लाइफ है, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैं इन चीजों को खुद सॉल्व कर सकती हूँ। लड़की। अरे मेरी बात तो सुन लो, जूस ही पी लो। मत पियो, सानू की मेरी बला से एक तो हेल्प कर रही हूँ, ऊपर से नखरी। हेलो, गुड मॉर्निंग। बात करनी है मुझे आपसे। क्या हुआ सब खैरियत? नहीं, आपने इस लड़की से शादी करनी थी, आपने कर ली, जबकि मुझे और आपा को तो वो बिल्कुल पसंद नहीं है, बट दैट्स योर पर्सनल मैटर। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको दूसरों के भी पर्सनल मैटर का ख्याल रखना चाहिए? समझा नहीं हूँ। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? आपने मेरी और उमर के बारे में वशमा से बात की? तुम्हारी वशमा से कोई बात हुई? आंसर माय क्वेश्चन। उमर के बारे में आपने वशमा को बताया? अच्छा, I'm getting late, मैं ऑफिस से वापस आके बात करता हूँ। I want you to answer me right away. एक लड़की जिसके साथ मेरा कोई कंफर्ट लेवल नहीं है, मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, मैं उसे स्टैंड नहीं कर सकती, एंड यू नो दैट वेरी वेल। आप उस लड़की के साथ मेरे पर्सनल मैटर्स शेयर कर रहे हैं? हाउ कैन यू डू दैट? नो नो, लिसन, तुम मिसअंडरस्टैंड कर रही हो किसी बात को। मुझे एक्सप्लेन करने दो एक दफा। फाइन, गो अहेड।
तुम इत्मीनान से चाय पी रही हो, आवाज ही नहीं सुन रही हो? नीचे दोनों बहन भाइयों में मामला गर्म है। होने दो गरम, होने दो। अभी मजीद गरम होने का इंतजार करो। तुम्हें जाना चाहिए ना, मौका है। अभी मेरी एंट्री का वक्त नहीं हुआ। जब मेरी एंट्री का वक्त होगा मैं चली जाऊंगी। तुम्हारे ही घर में तुम्हारे बहन भाई आपस में उलझ रहे हैं और तुम अपनी एंट्री का इंतजार कर रही हो। क्या हो गया है तुम्हें? अच्छा बाबा, चली जाऊंगी। लोहा जब गर्म होता है ना, जब ही चोट लगानी चाहिए। ओफो, जाती हूं। शहीर मेरी जान, क्या हुआ? ऑस्कर विनिंग एक्टर है मेरी बीवी। अरीशा का रवैया दिन ब दिन बहुत तल्ख होता जा रहा है। मेरी भी कोई बात नहीं सुनी। डोंट वरी, समझा लूंगी। बच्ची है ना, वो नहीं जानती कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। परेशान मत हो। ऑफिस जाके भी सारा ध्यान मेरा अरीशा की तरफ लगा रहेगा। अगर एक दफा वो मेरी बात ध्यान से सुन लेती तो मैं उसे सिचुएशन समझा सकता था कि वशमा को इस मामले में डालने की क्यों जरूरत पड़ी मुझे। गुस्से में है ना। जब इंसान गुस्से में होता है तो उसका जहन माऊफ हो जाता है। वो कोई भी बात समझने से कासिर होता है। अरीशा के साथ भी यही हो रहा है। गुस्से में है, अब अगर उसे कुछ समझाओगे तो वो कुछ भी नहीं समझेगी। वैसे कह तो ठीक ही रही है। वशमा को क्यों इन्वॉल्व किया? अगर वो नहीं चाहती है तो वशमा से कह दो कि कुछ दिन के लिए अवॉइड कर ले। खैर, उसे कह दूंगा मैं। आइंदा वशमा उसके मामले में नहीं बोलेगी। लेकिन उम्र वाला मामला भी तो हल करना था ना मुझे, इसलिए मैंने वशमा की मदद ली थी। बट ये औरतों वाले मामले नहीं तय कर सकता मैं। अरे मेरी जान, मैं हूं ना। जब मैं हूं तो फिक्र क्यों करते हो? सारी जिंदगी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की है ना, ये भी कर लूंगी। कभी कोई कोताही हुई मुझसे? पापा, आई डोंट मीन दैट। आप तो मेरा सबसे बड़ा सहारा है, पर क्या करूं? अच्छा, मुझ पे छोड़, मैं हैंडल कर लूंगी। बस थोड़े दिन के लिए वशमा से कहो कि वो जहमत ना ही करे तो अच्छा है। और वैसे भी अरीशा कोई गलत भी नहीं कह रही। अब वो पूरी तरह से हमारी फैमिली में इन्वॉल्व भी नहीं हुई है, हिस्सा भी नहीं बनी है, तो शी शुड जस्ट स्टे आउट ऑफ इट, है ना? यू नो व्हाट आई मीन। वशमा आउटसाइडर है तो यू नो, अरीशा मेरी बहन है, इसके सारे मामलात मैं देखती हूँ, ये भी देख लूंगी। और अगर तुम चाहते हो कि मैं उमर की फैमिली से जाके मिलूं तो मिल लूंगी। मुझे कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू आपा। एक्चुअली आपसे बात करके मैं बहुत रिलैक्स हो गया। वैसे सही कह रही हैं आप, उमर की फैमिली से मिलना चाहिए ताकि अरीशा को ये ना लगे कि हम लोगों ने बिना मिले इनकार कर दिया। और क्या पता लड़का अच्छा हो और हमें ये रिश्ता तय करने में कोई दिक्कत पेश ना हो, है ना? मिलते हैं उमर की फैमिली से। एब्सोल्युटली मिल लेंगे। तुम कुछ कहो और तुम्हारी बहन ना करे, ये कभी हुआ है? मैं सब हैंडल कर लूंगी मेरी जान। I'm getting late now. ओके, मुलाकात हो। बेफिक्र होके जाओ। बिल्कुल। उमर की फैमिली से भी मिलना पड़ेगा, उमर को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये अरीशा भी ना, वशमा को तो देखना पड़ेगा। इसकी तो खबर लेती हूँ।
हेलो। हेलो डैड। अरे अबीरा, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। देखो बेटा, अगर तो तुमने उसी टॉपिक पे बात करनी है तो फिर मैं तुमसे उस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि तुम अपने पास्ट को भुला के अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान दो। डैड, मैं भी अपना पास भुला देना चाहती हूँ। आप ठीक कह रहे थे। मैं अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहती हूँ। मैंने आपको फोन इसलिए किया था ताकि आप जुहेब तक मेरा मैसेज पहुंचाते। मुझे उससे शादी करने में कोई एतराज नहीं है। तुम ये बात दिल से कह रही हो ना बेटा? किसी प्रेशर के तहत तो नहीं कह रही हो ना? नहीं डैड, प्रेशराइज होना होता तो मैं पहले ही हाँ कर चुकी होती। और जब उस इंसान की जिंदगी में मेरे साय तक का वजूद नहीं है तो फिर मैं उसकी यादों का साया क्यों लेती फिरूं और इतनी तकलीफ क्यों झेलूं? मुझे बहुत खुशी है अबीरा कि तुमने बिल्कुल सही वक्त पे यह फैसला किया है। मैं ऐसा करता हूँ, ज़ुहैब को फोन करके उससे कहता हूँ कि फौरन पाकिस्तान आ जाए ताकि मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी का बंदोबस्त करता हूँ। बाय डैड। जीतती रहो, जीतती रहो। तुम कौन हो भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जरीना मासी की बेटी हूँ। उनकी तबीयत सही नहीं है तो मैं आई हूँ काम करने आज। ओह अच्छा, लेकिन उसकी तो एक ही बेटी थी, उसकी शादी हो गई थी 2 साल पहले। जी मैं वो ही हूँ। मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया था तो मैं अम्मा के पास ही हूँ, उनके क्वार्टर में। अब जब तक अम्मा बीमार है मैं ही काम करने आऊँगी। आओ, बिल्कुल आओ। ये कोई घटिया आदमी है जिसने तुम्हें घर से निकाल दिया? मुझे इतना गुस्सा आता है ना ऐसे मर्दों पे, बहुत बुरे लगते हैं मुझे ऐसे मर्द। वो सोचते नहीं, समझते नहीं, जरा सी बात हुई बीवी को घर से निकाल दिया। जाहिल आदमी, तुम्हारी कदर नहीं कर सका, तुमको निकालने वाली चीज हो। तुम तो बहुत संभाल के रखने वाली चीज हो। आपको कुछ चाहिए? हाँ ना, चाय चाय बनानी आती है तुम्हें? जी। मेरे कमरे का पता है? ऊपर है ना मेरा कमरा। तो तुम चाय लेके 5 मिनट में मेरे कमरे में आ जाओ और मुझे बताओ उस घटिया आदमी के बारे में। मैं क्या हुआ इमदाद भाई, ऑफिस नहीं जा रहे? नहीं, ऑफिस ही जा रहा हूँ। हाँ लेकिन आप तो चाय के मूड में, वो भी अपने कमरे में। मेरे एक्चुअली सर में एकदम दर्द शुरू हो गया, पता नहीं क्या हुआ है, फट रहा है दर्द से। मैंने सोचा मैं चाय पी लूं। ऑफिस में तुम्हें पता है कितना काम होता है। शहीद तो कब के चले गए, आपको उनके साथ जाना चाहिए था। हाँ बस चाय पी के जा ही रहा था। तुम एक काम करो, बाहर लॉन्ड्री वाला आया, उसको जाकर कपड़े दे दो और सकीना से कहो कि इनके लिए चाय बना दे और कमरे में। सकीना के हाथ की चाय नहीं पीऊंगा मैं, बेकार चाय बनाती है, उसे चाय नहीं बनानी आती। अरे इससे तो अच्छी चाय बनाती है। क्या कहा है मैंने, जाओ। चलो बाहर, जब कह रही हैं बीबी तो जाओ, जाओ बेटा। शौहर ने निकाल दिया, कितने घटिया लोग होते हैं ना। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपके कमरे में चाय भिजवा रही हूँ। जरूरत नहीं है ना, क्योंकि शहीर है ऑफिस में अकेला, तो मेरा वहां होना कितना जरूरी है तुम्हें पता ही है ना बेटा।
तो मैं भी चलता हूं बेटा, जीती रहो बस। घर में भी ठरक पाई। अरे तुम यहाँ बैठी और मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ। अरीशा, तुम्हें पता है तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था। मेरी अभी अभी बहुत ही डिटेल में शहीर से बात हुई है और मैं जान गई हूं कि तुम्हारे और उमर के मामले के पीछे गड़बड़ करने में वशमा का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन उसका क्या लिंक मेरी पर्सनल लाइफ से? Why would she do that? भाई ऐसे लोग करते हैं ना। ये जो क्लास है ना, इनको बड़ा मजा आता है लोगों के मामलात में टांग अड़ाने का। भी उसने जो बचपन से देखा है वही करेगी ना। लेकिन इस सारे चक्कर में तुम्हारी एक बात गलत होगी। वो क्या? तुम्हें शक था ना कि मैं इस सारे मामले के पीछे हूं, कि तुम्हारी उम्र से शादी ना हो, मैंने कान भरे हैं शहीर के। तुम यही सोचती थी ना? हाँ, तो आपने हमेशा क्रिटिसाइज किया मेरे और उमर के रिश्ते को, एंड इवन आप रिस्ट्रिक्शंस भी लगाती थी। स्वीटी, लेकिन मुखालफत तो मैंने की थी क्योंकि मेरे कुछ एतराज़ात थे, लेकिन मेरे अना का मसला नहीं था। आई रियली वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, रियली। मैं ये भी जानती थी कि तुम वहां पर एडजस्ट नहीं कर सकोगी, लेकिन जब से शहीद ने अपनी पसंद की शादी की है और तुमने मुझे ताना दिया कि अगर मैं उसकी शादी को एक्सेप्ट कर सकती हूँ तो तुम्हारी शादी को क्यों नहीं, तो ऑनेस्टली मुझे एहसास हुआ कि यू वर राइट। तुम्हें खुश रहने का उतना ही हक है जितना शहीर को। अब क्या फायदा? पहले आप नहीं मान रही थी और अब शहीद भाई नहीं मान रहे। हर सोने पे सुहागा के वशमा उनका ब्रेन वॉश करी और वो हो रहा है। सो आई डोंट नो व्हाट टू से। नो 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 नो, कोई शहीर को ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। मैं अपने भाई को जानती हूँ, वो बड़ा सॉलिड बंदा है। यू कांट इन्फ्लुएंस हिम दैट इजीली। और वैसे भी इतने प्यारे दिल का मालिक है, वो अपनी बहनों को नजरअंदाज कैसे कर सकता है? और खास करके तुम तो उसकी लाडली बहन हो ना। जब मैंने उससे बात की तो डू यू नो, ही अंडरस्टूड। और मैं जानती हूँ कि फ्यूचर में भी मैं उससे समझा लूंगी और वो मेरी बात मानेगा। और उसने सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। ओके, तुम्हारी जिम्मेदारी ले रही हूँ जैसे हमेशा ली है। तो इतनी बड़ी बात हो, मेरी बहन की शादी का मसला हो, तो क्या मैं उसे खराब कर दूंगी? I'll go and meet them. मैं जाके उमर के घर वालों को मिलूंगी, उनसे बात करूंगी। I'll handle everything for you. Don't worry. That's my girl. Honestly, अलीशा, मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, हमेशा खुश रहो। Never take me wrong. Never mistrust me. कभी शक नहीं करना. Promise? Okay. Good luck. Good luck, Arisha. मुझे तो बहुत इम्प्रेसिव लग रही है ये प्रेजेंटेशन। चेक कर लो एक बार, फिर अगर कहोगे कुछ चेंज करने को तो कर ले। क्या हुआ शहीर? खैरियत है ना? अहमदाद भाई, मुझे एक्चुअली मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये मिस दिलरुबा को आपने अपॉइंट क्यों किया। ना उसका एक्सपोजर है, ना कोई एक्सपीरियंस है, और उसे तो डील तक करना नहीं आती।
देखो एक्सपीरियंस तो काम से ही आता है ना, काम करेगी तो ठीक हो जाएगी, समझ जाएगी सारे को। हाँ, लेकिन जितनी अहम पोस्ट पे हम लोगों ने उसे रख लिया है, उसे ट्रेन करने में मैं वक्त नहीं जाया करना चाहता। आपको ये बात पहले ही सोचनी चाहिए थी। और देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। वशमा जब यहाँ काम करने आई थी, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, नॉन सीरियस भी थी, लेकिन कम से कम काम में ध्यान लगाती थी, शौक से काम करती थी, सीखने की कोशिश करती थी। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन ये तो काम के मूड में नहीं है, पता नहीं क्या चाह रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आप बताओ, जैसे कहते हो। आप एक काम कीजिए, आप उसे लास्ट वार्निंग दीजिए, फिर मैं देखता हूं कि क्या करना है। ओके ओके। क्या कह रहे थे आप? नो, बिफोर दैट ये चेक कर लो एक बार। अब तुम्हें ना अपने घर बार पे कुछ करना होगा। निशाद आपस जल्दी तुम्हारे घर आने वाली है तुम लोगों से मिलने के लिए। लेकिन आपा मेरे घर क्यों आएंगी? आई मीन वायद के मुताबिक तो लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं ना, तो इस लिहाज से मेरी अम्मी और बहन आएंगी ना तुम्हारे घर। What's wrong with you? I mean, अगर तुम इतनी पुरानी बातें सोचने लगोगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर आपा पहले आ भी जाती तो what's so big deal in that? अब मैं उन्हें ये कहूँ कि आप ना जाएं और कल को उनका इरादा बदल गया तो क्या करेंगे? अरीशा, मुझे कोई इतराज नहीं है, अलबत्ता अम्मी को हो सकता है। अगर मैं अपने घर वालों को समझा सकती हूँ ना, तो तुम्हें भी समझाना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप पहले आ जाओ। हाँ, वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हैंडल कर लूंगा ना। प्लीज तुम अपना मूड ठीक करो। अच्छा ना, प्लीज। अच्छा, जूस पिया। कार्ड्स खेलेंगे मेरे साथ? तुमने हरीशा से बात की थी? एक तो आपकी बहन है ना, 2 मिनट नहीं लगाती मेरी शिकायत करने में। क्या जरूरत थी तुम्हें बात करने की? मैंने मना भी किया था। जरूरत थी ना, मैं तो उसका भला चाह रही थी, सोचा कि शायद वो चेयर अप हो जाएगी इस टॉपिक से। देखो, तुमने बात की थी, मैंने समझ ली थी और उस पर फैसला भी कर लिया था। देखो, तुमने बात करके ना सब गड़बड़ कर दी, सीरियसली। चलो, मैंने तो अंदाजा लगा लिया। आप लोगों के लिए मैं कुछ अच्छा भी करूँ ना तो आप लोगों को बुरा लग जाता है। आप ये सोचे ना, मैं अपने लिए कोई एक्टिविटी ढूंढ रही थी, पूरा दिन घर में बोर होती रहती हूँ, सोचा इसकी शादी का मामला ही संभाल लूंगी। तो बोर हो रही हो तो कोई काम कर लो। मैं क्या काम करूंगी? पहले स्टडी कर रही थी, फिर जॉब की, अब सुबह से लेकर रात तक पारे किस घर में घूमती रहती हूँ। तुम एक काम करो, तुम अपनी जॉब या स्टडीज को कंटिन्यू कर लो, क्योंकि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है, और वैसे ही शैतान तो तुम्हारे दिमाग के इर्द गिर्द ही रहता है। एक्सक्यूज मी, अगर मुझे शादी के बाद जॉब करनी होती ना तो मैं किसी एवं इंसान के साथ शादी कर लेती, आपसे नहीं करती। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने इसलिए मुझसे शादी की क्योंकि तुम्हें एक फाइनेंशियली सिक्योर्ड फ्यूचर चाहिए था? हाँ, तो इसमें क्या बुराई है अगर मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होना था फ्यूचर में? सीरियसली, मतलब आई एम इम्प्रेस्ड। सीरियसली, तुम बहुत साफ को। इसीलिए तो कह रही हूँ, स्टडी नहीं करना चाहती, दिमाग खुश्क हो जाएगा मेरा। हाँ, नहीं, घर पे रहोगी तो मेरा दिमाग खुश्क हो जाएगा। कोई कोर्स वगैरह कर लो। अरे, गुड आइडिया। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि मैं कुकिंग क्लास लूंगी, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं आपके मैदे के थ्रू आपके दिल तक पहुंचने का। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है, क्योंकि मेरे मैदे और दिल दोनों के रास्ते बंद हैं। मैं खुश हो जाऊं। अरे कहाँ जा रहे हैं? रमी खेलते हैं ना? क्या खेलते हैं? रमी। निशात आपा को बुलाओ। नहीं, टेल मी, क्या करना, क्या होगा? ओके, वेट। 1 2 3 4, देखी नहीं ना?
शहीर वैसे तुम्हारी भेजी हुई लड़की के काम से बिल्कुल खुश नहीं है भाई। वैसे तो ठीक है, मुनासिब सी लड़की है, लेकिन काम में बिल्कुल निकम्मी है। मकसद क्या है उसे वहां भेजने? वशमा का पत्ता काटने, और क्या? वशमा का पत्ता क्या मतलब है? वो क्या काटेगी? उफ अल्लाह, इमदाद हुसैन कितने भोले हो तुम। देखो, अगर वशमा जैसी मामूली लड़की शहीर के दिल में जगह बना सकती है और जिसकी खातिर वो अपनी पहली मोहब्बत को भूल सकता है, अबीरा से अलहदा हो सकता है, तो क्या कोई नई लड़की उसके दिल में घर नहीं कर सकती जिसकी खातिर वो वशमा को भूल जाए? बोलो। और वैसे भी दिलरुबा बड़ी स्मार्ट लड़की है। वो जानती है शहीर को कैसे शीशे में उतारना। तीसरी भाभी लाने के चक्कर में हो? अरे नहीं, क्या हो गया आपको? कोई भाभी भाभी लाने के चक्कर में नहीं। और वैसे भी दिलरुबा एक प्रोफेशनल है, वो पैसे की खातिर कर रही है सब कुछ। गुड मॉर्निंग। तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे? हाँ, मैंने सोचा कि मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, तो मैं आपके टाइम टेबल के हिसाब से आपके साथ जॉगिंग कर लूं। हाँ तो कहो। देखिए, मैंने आपकी एडवाइस के बारे में सोचा, आप ठीक कह रहे थे, मुझे क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। ओह ग्रेट, कर लो जितना जल्दी हो सकता है। हाँ, पहले टाइम नहीं होता था ना, अब मैं कर लूं। तो एक काम करो कि ना शाम की क्लासेस लेना। अच्छा, सब समझ रही हूँ मैं। क्या समझ रही हो तुम? मतलब आप चाहते हैं कि जब आप वापस आए ऑफिस से तो आपको मेरी शक्ल ही नहीं देखनी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज। वशमा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे। वशमा